मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, पर मेरे घर में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 3 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। खैर, अब तो जो था वही था। काफ़ी इलाज करवाने के बाद हमें कोई परिणाम नहीं मिला, तो डॉक्टर ने हमें IVF की सलाह दी। पर IVF करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम IVF करवा सकें। इसीलिए एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर कर देती है। मजबूरन पैसों के लिए अपना देश छोड़कर विदेश जाना ही पड़ा। वो तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद कर देते थे। मेरे पति का नाम विनोद था। विनोद को विदेश गए हुए 3-4 महीने गुजर गए थे। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरी ही उम्र के थे। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा तरुण पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को ऐतराज़ ना हो तो मेरे बेटे तरुण को अपने साथ ही रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और तुम तो उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ के समान होती हैं। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।